वेरिएबल्स के बाद जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि इनका वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम चेंज नहीं होता। यानी जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उस टाइम हम रन टाइम पे इनका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। सी प्लस प्लस में बेसिकली दो किस्म के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, एक तो होते हैं लिटरल और दूसरे होते हैं नेम्ड कॉन्स्टेंट्स। लिटरल्स का मकसद है वो वैल्यूज़ जो हम प्रोग्राम में अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करके आते हैं। जो दूसरा टाइप है कांस्टेंट का वो है सिंबॉलिक कांस्टेंट्स। अब सिंबॉलिक कांस्टेंट्स प्रोग्रामर खुद बनाता है प्रोग्राम में, जिस नेम की मदद से हम उन कांस्टेंट्स को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। नेम्ड कांस्टेंट्स बनाने के सी प्लस प्लस में दो तरीके हैं। एक तो यह है कि आप किसी भी वेरिएबल के आगे कांस्टेंट कीवर्ड ऐड कर दें तो वो हमारा कांस्टेंट बन जाएगा, और दूसरा मेथड यह है कि हम एक प्री प्रोसेसर हैश डिफाइन की मदद से कांस्टेंट्स बनाते हैं। इनको और समझने के लिए हम इनका बेसिक प्रोग्राम देख लेते हैं कि कांस्टेंट्स किस तरह से अपने प्रोग्राम में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे सी के प्रोग्राम का, जिसके अंदर एक हेडर फाइल आयो स्ट्रीम की, उसके बाद नेम स्पेस और मेन फंक्शन दिया हुआ है। हम आज जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें हम देखेंगे कि हम एक सर्कल की एरिया किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में हम कांस्टेंट यूज़ करेंगे और कांस्टेंट की मदद से ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किसी भी सर्कल की एरिया मालूम करने का फार्मूला क्या होता है। मैं जस्ट लिख देता हूँ गूगल पे सर्कल एरिया फार्मूला। तो ये हमारे पास फार्मूला है। इसका मकसद है कि एरिया इक्वल्स टू पाए। पाए एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यह सैम्पल पाए का डिनोट करता है। अब आइए दूसरे टैब में हम वैल्यू ऑफ पाए देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ पाए, ये पाए का वैल्यू है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो ये हमारा पाए का वैल्यू हो गया 3.4। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि पाए जो है वो इक्वल है 3.14 के। अच्छा, तो जो हमने फार्मूला देखा वो ये था कि एरिया इक्वल्स टू पाए इंटू रेडियस स्क्वायर। ठीक है, रेडियस स्क्वायर का मकसद होता है रेडियस इंटू रेडियस। ये इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, रेडियस इंटू रेडियस। तो आइए अब प्रोग्राम बनाते हैं हम। सबसे पहले तो मुझे ये जो कांस्टेंट है इसको एज अ कांस्टेंट अपने प्रोग्राम में लेना है, क्योंकि इसका वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। तो इस वैल्यू को हम एज अ कांस्टेंट ही रखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट बनाने के दो तरीके हैं सी के अंदर। एक तो हम यहाँ पे प्री प्रोसेसर के अंदर कांस्टेंट बनाएं इस तरह से। सबसे पहले आप ये प्री प्रोसेसर लिखेंगे हैश डिफाइन, उसके बाद आप नाम लिखेंगे कांस्टेंट का। बेसिकली जो नाम लिखा जाता है वो कैपिटल लिखा जाता है। उसके बाद आप वैल्यू देंगे, कोई इक्वल की साइन नहीं देनी आपको, जस्ट यहाँ पे वैल्यू लिखना है। तो ये हमारा कांस्टेंट बन गया एक पाए के नाम से। अब जहाँ पे भी हम पाए लिखेंगे तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा, और यहाँ पे कोई भी टर्मिनेटर नहीं देना, क्योंकि प्री प्रोसेसर यानी हेडर फाइल्स के अंदर जिसके आगे हैश लिखा हुआ हो हम उनके आगे टर्मिनेटर नहीं लगाते, वो स्टेटमेंट्स टर्मिनेट नहीं होती। अच्छा, ये तो हमारा कांस्टेंट बन गया। अब सिंपल सा एक प्रोग्राम में बना देता हूँ यहाँ पे। अब सिंपल में एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके ज़रिए हम यूज़र से सर्कल का रेडियस लेंगे और हम उसको कैलकुलेट करके एरिया रिटर्न करेंगे। तो मैं एक फ्लोट का वेरिएबल बना लेता हूँ, क्योंकि सर्कल का रेडियस फ्लोट पॉइंट में भी हो सकता है। फ्लोट, मैं इसको नाम दे देता हूँ रेडियस। अब इसमें कोई वैल्यू मैंने, सॉरी इसकी स्पेलिंग में करेक्ट कर देता हूँ, ये रेडियस को कोई वैल्यू मैंने यहाँ पे असाइन नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि इसका वैल्यू इस वेरिएबल में अभी जो वैल्यू है वो नल है या कोई भी गार्बेज वैल्यू है। अब इसका वैल्यू हम रन टाइम पे लेंगे, यानी यूज़र ब्लैक स्क्रीन पे इसका वैल्यू इंसर्ट करेगा और हम उस वैल्यू को लेके ये फार्मूला परफॉर्म करेंगे और हम एरिया जो है यूज़र को रिटर्न करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें होंगी। अब वैल्यू यूज़र से लेना किस तरह से है, जैसे ये सी आउट स्टेटमेंट है वैल्यूज़ को प्रिंट आउट करवाने की, तो इन करवाने के लिए यहाँ पे हमारे पास सी इन है। आप सी इन लिखेंगे और यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स लिखेंगे लेकिन ऑपोजिट।
सी आउट के अंदर आप इस तरह से एंगल ब्रैकेट लिखेंगे और सी इन के अंदर आप इस तरह से। यहाँ पे आपको वेरिएबल का नाम लिखना है जिसके अंदर आप वैल्यू स्टोर करवाएंगे। अब यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है, रेडियस, यानी सबसे पहले ये लाइन प्रिंट होंगी हमारी स्क्रीन पे कि इंसर्ट रेडियस ऑफ सर्किल, उसके बाद हम ये लाइन प्रिंट करवाएंगे जिसके अंदर हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे और उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करके एरिया कैलकुलेट करके एरिया प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो अभी इस प्रोग्राम को मैं चला के दिखाऊं आपको कि हम वैल्यू किस तरह से इंसर्ट करेंगे। तो ये जी देखें, ये लाइन आ रही है इंसर्ट रेडियस ऑफ अ सर्किल। कोई भी वैल्यू आप इंसर्ट करें, चाहे वो भले फ्लोट में हो, जैसे मैं 22.2 इंसर्ट कर रहा हूँ, ये इंसर्ट कर सकते हैं आप। देखें ये इंसर्ट हो गया हमारा वैल्यू। तो अब हम फार्मूला परफॉर्म कर रहे हैं अपना। अब मैं लिख देता हूँ पाई इंटू रेडियस, हमारा वेरिएबल जो हम इंसर्ट कर रहे हैं, इंटू रेडियस। ये 2 बार रेडियस लिखा है, इसका मकसद है ये स्क्वायर रूट हो गया इसका। अब ये तो फार्मूला परफॉर्म हो गया, यानी ये रिजल्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगी। जो हम रेडियस इंसर्ट करेंगे वो इस पाए के साथ मिलके अपना स्क्वायर रूट निकाल के रिजल्ट दे देगा। लेकिन अब ये जो रिजल्ट आए, हम इसको प्रिंट किस तरह से करवाएं, तो ये पूरी रिजल्ट हम एक और वेरिएबल को असाइन करेंगे और उस वेरिएबल को हम फिर प्रिंट करवाएंगे। जैसे मैं लिख देता हूं कि एरिया इक्वल्स टू पाई इंटू रेडियस। तो अब हम इस एरिया को प्रिंट करवाएंगे। मैं सी आउट कर देता हूं कि एरिया ऑफ अ सर्किल इज, यहाँ पे हम एरिया प्रिंट करवाएंगे। लेकिन ये प्रोग्राम चलेगा नहीं, इसमें एरर आ जाएगा। क्यों? अब आप ये सोचिए कि क्यों एरर आएगा। देखें एरर क्या आ रहा है, एरिया वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। यानी ये जो हमने एरिया का वेरिएबल यहाँ पे लिखा है, ये प्रोग्राम को पता ही नहीं है कि ये है क्या, क्योंकि इसको हमने यहाँ पे बनाया ही नहीं है एरिया का वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लोट के अंदर एक एरिया का वेरिएबल बनाएंगे इस तरह से। लेकिन अगर आपको एक सेम डेटा टाइप के एक से ज़्यादा वेरिएबल बनाने हैं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ताकि आपकी लाइंस कोड की रिड्यूस हो। यानी फ्लोट के 2 वेरिएबल बन गए, एक रेडियस कामा एरिया। ये लाइन इस तरह से लिखें या ये इस तरह से लिखें, बात एक ही है। तो हम लाइन को रिड्यूस करते हैं अपने कोड को। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है हमारी कि कोड की लाइंस रिड्यूस हो। तो ये हमारा वेरिएबल बन गया। अब हम इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं। देखिए अब प्रोग्राम हमारा चल गया। इसके अंदर हमें वैल्यू इंसर्ट करना है। वैल्यू में इंसर्ट कर देता हूँ रेडियस का 5, यानी 5 रेडियस का हमारे पास एक सर्कल है, तो उसकी एरिया क्या होगी। इसको ऐड करके आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये बता रहा है 78.5, ये हमारी एरिया होगी सर्किल की। अच्छा, इसको थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं हम। हमने जो ये गूगल का फार्मूला देखा था, तो ये यहाँ पे शायद हमें कैलकुलेट करके भी दिखाएगा कि हमने जो फार्मूला अप्लाई किया है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। अच्छा, ये कैलकुलेट का ऑप्शन आ रहा है जी, बिल्कुल। अब इसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करेंगे रेडियस का। देखें वही चीज़ बनी हुई है, यही वही प्रोग्राम बना हुआ है हमारा, लेकिन ये वेब के अंदर बना हुआ है, हमने C++ के अंदर बनाया है, यानी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाई है उसकी एक कंसोल टाइप। अब इसके अंदर मैं वही वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ 5। तो देखें 78.54 ये हमारे पास वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे 5 आ रहा है। ये हम ये भी देखेंगे कि डेसिमल्स पॉइंट किस तरह से दूसरे ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन जो बात थी मेन वो यही है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल काम कर रहा है। तो ये तो था कांस्टेंट बनाने का तरीका। लेकिन मैंने शुरू में आपको बताया कि कांस्टेंट हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो इस तरह से हम एक प्री प्रोसेस यूज़ करें, इसको अब मैं कमेंट कर देता हूँ। दूसरा तरीका कांस्टेंट्स का ये है कि आप एक वेरिएबल को कांस्टेंट बना दें। फॉर सपोज जैसे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ पाई का, इसको मैंने वैल्यू दे दिया 3.5,
14। ठीक, ये हमारा एक फ्लोट का वेरिएबल बन गया, इसको मैंने वैल्यू दे दिया, लेकिन ये अभी तक वेरिएबल है। इसको कांस्टेंट बनाने के लिए आप इसके आगे कॉन्स्ट का कीवर्ड ऐड करेंगे, तो ये अब फ्लोट का वेरिएबल जो है पाए, ये हमारा कांस्टेंट बन गया। और इसकी बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप कांस्टेंट का नाम हमेशा कैपिटल ही रखें। प्रोग्राम हमारा उसी तरह से काम करेगा, लेकिन बस हमने कांस्टेंट को डिफाइन करने का तरीका चेंज कर दिया। आइए मैं इसको दोबारा रन कर देता हूँ। देखिए वही रिजल्ट आया, सेम चीज़, कोई एरर नहीं, यानी प्रोग्राम हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि इन सब प्रोग्राम्स का सोर्स कोड आप मेरी गिटहब की प्रोफाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।